काइयों का झंडा बड़ा क्यों है दूसरे झंडों से? ये पहले तो ऐसा नहीं था। आपके सवाल का जवाब उसी सवाल में पोशीदा है उस्मान साहब। पहले ऐसा नहीं था। जैसे जैसे काई बड़ा होता जा रहा है उसका झंडा भी बड़ा होता जाएगा, जब तक ये पूरी दुनिया का अहाता ना करे। लेकिन ये मत भूलिएगा, इसकी ताकत के साथ मसाइल भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। चलिए। अस्सलामु अलैकुम। बैठिए उस्मान साहब। शुक्रिया। हमने सुना है कि इना गोल फतह करने के बाद तुर्कमान सैलाब की तरह मगरिब की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं इनागोल, बैलिजिक उनके घर जैसे हैं। वो आपको अजनबी के तौर पर नहीं देखते। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसीलिए हम अपनी फतुहात को जारी रखेंगे। कोई भी तुर्कमान अब अपनी सरजमीन और घर के बगैर हरगिज नहीं रहेगा। सिर्फ अनागोल ही नहीं, हर जगह उनका घर होगा। अब तो ऐसा लगता है कि ये भी काफी नहीं है हमारे लिए, जबकि वो एक बड़े सैलाब की तरह है। तो हमें भी ऐसे ही सामना करना होगा। आगे बढ़ते हुए हम इंशाअल्लाह बुरसा की दीवारों तक पहुंच जाएंगे। इज़्निक, यानी शहर, हम जाएंगे दूर तक, हत्ता कि जो कोई हमारे खून से है वो खुद चल कर आएंगे। अब तुर्कों का मुस्तकबिल आपकी अमानत में है उस्मान साहब। दीन इस्लाम का अजीम झंडा आपसे, आपके दायराकार में होगा। तो फिर बताइए हमें, आपका हदफ क्या है? बुरसा। यही वो हदफ है और ये मकसद मेरी जान से ज्यादा अजीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। बुरसा आपसे बहुत दूर है। बुरसा आपके लिए परेशान कुन होगा उस्मान साहब। अगर उसे जल्द हासिल कर लिया जाए तो फिर खेल खत्म। मजबूत जड़ों का दरख्त सर्द तरीन मौसम में भी खिल सकता है, कोई शक नहीं। अलबत्ता मुहासरे में सालों लग जाएंगे, लेकिन मैं एक और बात जानता हूं। इनागोल में एक प्यासी गाय बुरसा का सारा पानी पी जाएगी, कोई शक नहीं। वक्त की कैद नहीं जानता हूं, सिर्फ रास्ते दुश्वार हैं, लेकिन उन दुश्वार गुजार रास्तों पर चलने वाले बहुत ताकतवर हैं। आपके पास बुरसा का मंसूबा है, लेकिन अगर आप यहाँ आने वाले तुर्कों पर हुकूमत नहीं कर सकते तो आपको बहुत से नुकसानात उठाने पड़ेंगे उस्मान साहब। यहां तुर्कमान महीनों से आ रहे हैं। बिलजिक और एनागोल में उनकी मेजबानी की जाती है। हमने घर दिए हैं उन्हें वहां, लेकिन वो जगह उनके लिए काफी नहीं है और यही वजह है कि मैं उन्हें नया घर दूं। बुरसा से पहले यानी शहर है, पहले उसे हासिल करेंगे और बुरसा फतह करने के लिए हम उसे करारगाह के तौर पे इस्तेमाल करेंगे।
जौक दर जौक आने वाले तुर्कमान उस जगह रहेंगे। आप जितना बढ़ेंगे आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। आपको वहाँ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बेलेजिक और इनागोल की फतवाहत ने कुस्तुनतुनिया में हलचल मचा दी है। वो लश्कर तैयार कर रहे हैं। और मंगोल एक बार फिर से हरकत में आ रहे हैं जनाब। तुर्कमान, कारवान, कोई हर जगह लूटमार जारी है। हर तरह की मुश्किल के लिए तुर्क तैयार हैं। मंगोलों की जहां तक बात है, उनके लिए सिपाही तैनात कर दिए हैं। जैसे ही वो जाहिर होंगे उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन जो लश्कर होगा उसके आने से पहले ही हम येनी शहर ले चुके होंगे। और अगर येनी शहर हाथ आ जाएगा तो वो चाहे फिर कितना ही बड़ा लश्कर लेकर क्यों ना आ जाए, उसके बावजूद भी बुरसा हासिल करेंगे। आपका दिल पुरसुकून रहे, कलाई मजबूत रहे और रास्ता साफ हो उस्मान साहब। जिहाद मुबारक हो आपको। ए शुक्रिया। अल्लाह की राह में उसकी खातिर हम यूं ही लड़ते रहेंगे। वही हमें रास्ता दिखाता है और वही ताकत अदा करने वाला है और हमारे दिलों को पुरसुकून रखता है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।